श्री रामायण तुलसी कृत कथा करौ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आय पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। कल के कथा में लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास चले गए हैं। अब श्री राम जी और परशुराम जी में बात चल रहा है। अति विनीत मृदु शीतल बानी। बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना। बालक बचन करिय नहीं काना। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक कोमल और शीतल वाणी में बोले कि हे नाथ, सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान मत कीजिए। बैर बालकु एक स्वभाव। इन्हीं न संत विदु सही काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। ततैया और बालक एक स्वभाव के होते हैं। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते हैं। फिर उसने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे प्रभु, काम तो अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधु बधब गोसाई। मो पर करिय दास की नाई। कहिय बेगी जेहि विधि सजाई। मुनि नायक सोई करऊ पाई। हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन जो कुछ करना हो मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार आपका क्रोध शीघ्र दूर हो जाए। हे मुनिराज, बताइए मैं कौन उपाय करूं। परशुराम जी से श्री राम जी कह रहे हैं। कह मुनि राम जाई ऋषि कैसे। अजहूँ अनुज तव चितऊ अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दीन्हा। तो मैं काह कोप कर लीना। परशुराम जी कह रहे हैं कि कैसे क्रोध जाएगा। अभी तो देखो तेरा छोटा भाई हंस रहा है। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही देख रहा है और हंस रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया क्या। गर्भस्रवहि अभी न परवनी। सुनि कुठार गति घोर। परशु अछत देखऊ। जियति बैरी भूप किशोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ। मेरे जिस कुठार की गति को सुनकर राजाओं की स्त्रियां का गर्भ गिर जाता है, उसी परशु के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहई न हाथ दहई रिस छाती। भा कुठार कुंठित नृपघाती। भयउ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसी होई। और परशुराम जी कह रहे हैं कि हाथ नहीं चलता है, लेकिन क्रोध से छाती जल रहा है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुठित हो रहा है, कुठरवो नहीं चल रहा है।
विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, अन्यथा मैं किसी पर कभी कृपा नहीं करता था। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसी सिर नावा। बाऊ कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया के कारण मुझे यह दुसह दुख सहना पड़ रहा है। यह सुनकर फिर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर झुकाया और फिर बोल दिए। कहते हैं आपकी कृपा रूपी बाऊ भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही हो गई है। वचन है मानो फूल झड़ रहा है, आपके वचन से तो इस समय फूल झड़ रहा है। जो पै कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहु, किन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, अब जनक जी से परशुराम जी कहते हैं कि देख, यह मूर्ख बालक हठ करके जमपुरी जाना चाहता है। बेगी करहूं कि नया खिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदहूं आँख कतहूं कोई नाही। लक्ष्मण जी फिर बोल रहे हैं कि इनको शीघ्र ही मेरे आंखों के सामने से हटा दीजिए। परशुराम जी कह रहे हैं यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। तब लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि आंख मूंद लीजिए मुनि जी, कहीं कोई नहीं दिखाई देगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उरयति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ। करसी हमार प्रतिबोध, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। तब परशुराम जी हृदय में क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ज्ञान सिखाता है। अब श्री राम जी से कहलन कि धनुषो शिव जी का तोड़ दिए और अब उल्टा हमको समझा रहा है। बंधु कहि कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। तेरा यह भाई तेरी सम्मति से कटु वचन बोलता है, तेरा इसमें सलाह है और तू छल पूर्वक हाथ जोड़कर हमसे विनय करता है। करि परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाऊ बरामा। या तो मेरा युद्ध मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दूंगा। या तो हमसे युद्ध कर लो, नहीं तो मैं अपना राम कहाना छोड़ दो। ये परशुराम जी राम जी से कह रहल बा। छल तजी करहि समरस द्रोही, बंधु सहित न तबारब तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाए। श्री राम जी, अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए और बोल रहे हैं। तब श्री राम जी सिर झुकाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। जब परशुराम जी कुठार उठाए फरसा तो श्री राम जी सर नवा दिए और मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, आ कतहु सुधायु तो बड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमयी ग्रसई न राहु। श्री राम जी कह रहे हैं कि दोष तो लक्ष्मण जी का है और क्रोध आप हम पर कर रहे हैं। कहीं
सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर हर व्यक्ति किसी को भी वंदना करने लग जाता है। टेढ़ा आदमी के हर आदमी डरे वंदना करल। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गरजता है, एक दूज तीज को राहु भी नहीं गरजता है, राहु पूर्णमासी के गरजता है। राम कहौरी सतजई मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहि ऋषि जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आपके आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए आप वही कीजिए और मुझे अपना दास समझ लीजिए। प्रभु ही सेवक ही समर कस, तजहु विप्र बर रोष। भेष बिलो के कहस कछु, बालक हूँ नहीं दोष। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका भेष देखकर ही इस बालक ने कुछ कह दिया है, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। श्री राम जी कहते हैं कि आपका भेष देखकर वो कुछ बोल दिया, उसका दोष भी नहीं है। देखी कुठार बान धनुधारी, भयलर कहीं ऋष वीर बिचारी। नाम जान पै तुम्हि न चिन्हा, वंश स्वभाव उतरते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार ही उसने उत्तर दिया। उसका वंश कहीं सहने वाला नहीं है, इसलिए उत्तर दे रहा है। जो तुम हो तहि मुनि की नाही, पदरज शिरसी सुधरत गोसाई। क्षमहु चूकयन जानत केरी, चाहिए विप्रभुर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, वह आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में तो अत्यधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हारी सरी बरी कसिना था, कहु न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी हो सकती है। कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारा तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण आप में है। हम तो हर प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। हे विप्र, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। श्री राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से। बार बार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरु सहसी, तहु बंधु सम बाम सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब परशुराम जी कुपित होकर बोले कि तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। और परशुराम जी कहतन कि तू भी अपना भाई के समान टेढ़ा है। निपट ही द्विज कर जानी ही मोही,
मैं जस विप्र सुनावहूँ तो ही, चाप श्रुआ सर आहुत जानू, कोपु मोर यति घोर कृषाणु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समान जान। परशुराम जी कह रहे हैं, समिधि से न चतुरंग सुहाई, महामहिप भय पशु आई। मैं यही परशु काट बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन कीन है। चतुरांगणी सेना सुंदर समिधाएं हैं, लकड़ी गोईठा जिसे हवन में जुटावल जाला। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु बने हैं, जिनको मैंने इसी परशु से काट कर बलि चढ़ा दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त यज्ञ में मैंने किया है, अर्थात मंत्रोच्चारण पूर्वक मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है, करोड़ों राजा की। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदरी विप्र के भोरे। भंजऊ चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमति मनहु जीत जग उखाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू ब्राह्मण के धोखे से मेरा निरादर कर रहा है। धनुष तोड़ डाला, इसमें तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो तू संसार को जीत कर खड़ा हुआ है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिसयत बढ़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेत करऊ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे मुनि, विचार करके बोलिए, आपका क्रोध बहुत बढ़ा है और मैं भूल बहुत छोटी है, मेरा भूल तो बहुत छोटी है और आपका क्रोध बहुत बड़ा है। धनुष तो पुराना था, छूते ही टूट गया, मैं किस लिए अभिमान करूं। पुराना धनुष था, छू दिए टूट गया। जो हम निदरई विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभट जेहि, भय बस नावहु माथ सियावर। रामचंद्र शंकर जुमा। थोड़ा क्रोध श्री रामचंद्र जी भी आ गया। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर आपका निरादर करते हैं तो सत्य जानिए, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके कारण डर के हम सिर झुकाए हैं। ऐसा कोई योद्धा है जिसके कारण हम सर झुका देंगे। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे कोऊ, लरही सुख कालहु कि न हो। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर काल भी, दैत्य देवता राजा अनेक योद्धा बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में कोई हमें ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल सामने क्यों न आ जाए। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावरयाना। कहूँ सुभावन कुल ही प्रशंसु, कालहु डरहि नर न रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो योद्धा डर जाता है, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया है। मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परुसर परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। श्री राम जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर
परशुराम जी की बुद्धि जागृत हो गई। अब ऐसन वचन भगवान बोल रहल बान कि अब परशुराम जी के बुद्धि जौन बा तौन खुल रहल बा। राम रमापति कर धन लेहूं, खैचहूं मिटय मोर संदेहु, देत चापया पहुँचल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। तब परशुराम जी ने कहा, हे राम, धनुष को हाथ में ले लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। जब परशुराम जी धनुष देने लगे तब वह धनुष स्वयं ही राम जी के पास चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम समात, सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव को जाना और उनका शरीर प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर बोले, तब प्रेम उनके हृदय में समाता न था। परशुराम जी के अब खुशी के ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि भगवान सामने आ गए हैं, जान गए कि अब तो रामा अवतार हो गया। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु, जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्निदेव, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। अब परशुराम जी समझ गए तो अब जय जय कर रहे हैं। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर, सेवक सुभग सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सर्वांग सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा क्या कर सकता हूँ। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको अनेक अनुचित वचन कहे हैं। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कही जय जय रघुकुल के तू, भृगपति गए बनाई तप होए तू, अपभय कुटिल मही पडेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा बिना ही कारण डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। अब आज यही कथा विराम होता है। कल आगे जो होगा सो होगा। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चितलाय, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय। सियावर रामचंद्र की जय, सीतापति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे।